जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इसके जीके स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भूगोल से 30 महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वजन के अनुसार पृथ्वी की भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 36.6%, 16.6%, 19.6%, 46.6%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 46.6%। भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत जो है 46.6% है। अगला प्रश्न है, दुर्बलता मंडल का भाग है। दुर्बलता मंडल किसका भाग है? ऑप्शन है भूप्रवार यानी मेंटल, भूप्रपट्टी प्लस भूप्रवार, भूप्रपट्टी, भूक्रोट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूप्रवार यानी मेंटल। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, भूप्रपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु भूप्रपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? ऑप्शन है टाइटेनियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन है भूप्रपट्टी का आंतरिक भाग, भूप्रपट्टी का बाह्य भाग, कोर या मेंटल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेंटल। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूप्रपट्टी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्बलता मंडल। भूप्रपट्टी के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन है क्रस्ट, स्टेनोस्फीयर, कोर और मेंटल। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा जो है क्रस्ट है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है ऑस्मियम, प्लेटिनम, तांबा एवं इस्पात। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ जो है ऑस्मियम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्मियम। अगला प्रश्न है, भूप्रपट्टी की संरचना में अवरह की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 24%, 4%, 8%, 12%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4%। भूप्रपट्टी की संरचना में अवरह की मात्रा जो है लगभग 4% होती है। अवरक एक बहुयोगी खनिज है जो ऊष्मा की सुचालकता एवं विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है, भूप्रपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, आयरन, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। भूप्रपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व जो है सिलिकॉन है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अध्ययन को किसके नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान, आचार्य शास्त्र एवं भूगर्भ शास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूगर्भ शास्त्र। पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। जीव समुदाय और उसके वातावरण के साथ पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। वनस्पति एवं जंतुओं के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है
तथा मानव व्यवहार का अध्ययन को आचार शास्त्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है, जो कि 46.6% है, तथा दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व है सिलिकॉन है, 27.7% है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ऑप्शन है एक वर्ष में 4 बार, वर्ष में 1 बार, संपूर्ण वर्ष एवं वर्ष में 2 बार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष में 2 बार। 21 मार्च और 27 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है विषुव, वर्तन, शीतकालीन संक्रांति एवं ग्रीष्म संक्रांति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विषुव। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है बराबर होता है। इसे विषुव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है उत्तर ध्रुवीय वृत्त, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा भूमध्य रेखा है। अगला प्रश्न है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 22 जून, 22 दिसंबर, 23 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म ऋतु होती है और यहाँ दिन की अवधि जो है लंबी और रात छोटी होती है। अगला प्रश्न है, एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार आता है? दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। एक विषुव एक वर्ष में 2 बार आता है, यानी 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य विषुव रेखा पर लंबवत चमकता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है सतलज, नर्मदा, गोदावरी एवं गंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर परियोजना जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, पेंडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है भू आकृति विज्ञान, मृदा भूगोल, पादप भूगोल, समुद्र विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा भूगोल। पेंडोलॉजी के लिए जो है मृदा भूगोल शब्द का उपयोग किया जाता है, यानी पेंडोलॉजी में जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? ऑप्शन है बलुआ पत्थर, प्लेट, ग्रेनाइट, लिग्नाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, क्वार्टजाइट किस प्रकार का एक शैल है? यानी क्वार्टजाइट जो है किस प्रकार का एक पत्थर है? ऑप्शन है तलछट्टी, आग्नेय, बेसाल्ट और रूपांतरित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूपांतरित। क्वार्टजाइट जो है
क्वार्टजाइट जो है एक रूपांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? ऑप्शन है अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, शिष्ट चट्टानें, कैंथरी चट्टानें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टानें। ग्रेनाइट चट्टान जो है आग्नेय चट्टानें होती है। ये धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थों के ठंडे होकर जम जाने के बाद निर्मित होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित चट्टानों के पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के भीतर के कंपनों का अध्ययन है? ऑप्शन है भूकंप विज्ञान, हस्तलेख विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के अंतर्गत हम पृथ्वी के भीतर कंपन, विस्तार, पूर्वानुमान आदि का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? ऑप्शन है प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, सतही तरंगे, ज्वारीय तरंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक तरंगे। जब भूकंप अपने भूकंप केंद्र से प्रारंभ होता है तो मुख्यतः 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होता है। पहला है प्राथमिक तरंग, दूसरा द्वितीयक तरंग और तीसरा सतही तरंग। प्राथमिक तरंग जो है सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ऑप्शन है बार, रिएक्टर स्केल, पास्कल एवं किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है मोटोलॉजी, सिस्मोलॉजी, वोल्केनोलॉजी या टोपोग्राफी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? ऑप्शन है टिड्डियों के हमले, तूफान, चंद्रग्रहण, ज्वालामुखी विस्फोट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी विस्फोट। प्राकृतिक घटनाओं में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना जो है भूकंप का कारण बनती है। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप से संबंधित है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापने का यंत्र है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है माउंट एटना, स्ट्रोबोली, कोटोपैक्सी, माउंट वेसुवियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। अगला और लास्ट प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बारातांग, मैरन द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, नारकोडम द्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरन द्वीप।